तो चलिए संभल विवाद पर एक बड़ी खबर देख लेते हैं कि जहां रविवार को जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को गिरफ्तार किया गया। संभल जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल के अधिवक्ता जो हैं वो सड़क पर उतर आए। उधर प्रशासन ने गिरफ्तारी को जायज बताया। क्या है संभल से बड़ा अपडेट, रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीरें संभल जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली की गिरफ्तारी के बाद की है, जिसको लेकर सोमवार को संभल के अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। साथ ही पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई किए जाने का भी आरोप लगाया। जफर अली एडवोकेट जो हमारे सीनियर काउंसिल हैं, उनको पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं है, अज्ञात में उनको चालान किया है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों का ही ये कदम गलत है। चूंकि वो हमारे सीनियर काउंसिल हैं, इसलिए सारे अधिवक्ता ज़िले के उनके साथ हैं और अभी तो ज़िले तक है। इंशाल्लाह ये नौबत, अगर उनका ऐसा ही जुल्म बढ़ता रहा पुलिस प्रशासन का, तो ये नौबत पूरे यूपी में आएगी और पूरे यूपी का अधिवक्ता हमारे साथ रहेगा और नौबत और बढ़ेगी तो पूरा हिंदुस्तान अधिवक्ता एकता जिंदाबाद ये बिल्कुल रहेगा। जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी से वकीलों में आक्रोश। एडवोकेट जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे अधिवक्ता। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर एडवोकेट की गिरफ्तारी का किया विरोध। संभल कचहरी के बाजार में अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस। पुरानी तहसील पर अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी। अधिवक्ताओं द्वारा जफर अली की रिहाई की मांग की गई। संभल के अधिवक्ताओं के पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई किए जाने के आरोप के बाद संभल के ही सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने जफर अली के आरोपों के बारे में बताते हुए इसकी पुष्टि भी की है कि संभल पुलिस ने जफर अली पर लगाए गए आरोपों की जांच करके ही उसे गिरफ्तार किया है। उसे भी सुन लीजिए। माननीय न्यायालय के समक्ष एक अंतरिम बेल डाली गई और परमानेंट बेल डाली गई और जो है रिकॉर्ड के लिए उन्होंने माननीय न्यायालय से कल की डेट लगाने के प्रेयर किया था। अभियोजन की ओर से 1 हफ्ते का समय मांगा गया। माननीय न्यायालय द्वारा उसमें 27/3/25 डेट लगा दी और तभी जो है बहस के लिए दोनों पक्षों के लिए कहा गया है। और जो कि जफर अली पर आरोप हैं, वो आरोप बलवा कराने, भीड़ को जमा करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कराना और झूठे तथ्यों को गढ़ना, ये उन पर गंभीर आरोप है। दरअसल शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली के ऊपर संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को भड़काने का आरोप दर्ज किया गया है। एक तरफ जहां कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने भी उन पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद अब जफर अली की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बीएनएस की धारा 191(2), बीएनएस की धारा 191 घातक आयुधों से सुसज्जित होकर हमला करना, बीएनएस की धारा 190 एक उद्देश्य से विधि विरुद्ध इकट्ठा होकर लोगों को संगठित करना, बीएनएस की धारा 221 लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, बीएनएस की धारा 132 लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से रोकने के लिए हमला या बल प्रयोग करना, बीएनएस की धारा 125 दूसरों के जीवन में संकट उत्पन्न करना, बीएनएस की धारा 394(5) नुकसान करना 50 रुपए से अधिक का, बीएनएस की धारा 196 भड़काऊ भाषण देना, बीएनएस की धारा 223(b) लोक सेवक के निर्देशों का उल्लंघन करना, बीएनएस की धारा 326(f) विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना या क्षति करना, बीएनएस की धारा 230 झूठी गवाही देना या झूठे साक्ष्य इकट्ठा करना, बीएनएस की धारा 231 झूठे साक्ष्य प्रदर्शित करना। संभल जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से हड़कंप मचा है, उसे देखते हुए वहां की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और लगातार शांति समिति की बैठक भी की जा रही है। इस पर क्या कुछ कहा संभल के डीएम ने, उसे भी सुन लीजिए। हमारी लगातार फुट पेट्रोलिंग चल रही है
हमने कुल 11 जोन में पूरी तहसील को विभाजित किया है और कुल 28 सेक्टर हैं हमारे। हमने फ्रूट पेट्रोलिंग भी की है, शांति समिति की बैठक भी की है और आज भी जो शांति समिति की बैठक है वो हम कर रहे हैं। हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं और जिन जिन की संभावना है जो किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न कर सकते हैं या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, उन सभी को हमने पाबंद किया है और वर्तमान में लगभग 1800 लोग हमारे पाबंद हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस करने का प्रयास करेगा उसे जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ